क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर हम क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। अब हमें ये तो पता है कि पानी प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बट क्यों? इन पॉइंट्स को देखते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, वी ऑलरेडी नो दिस। प्रॉपर ग्रोथ के लिए ना ही सिर्फ प्लांट बल्कि एनिमल्स के लिए भी वाटर इज इम्पॉर्टेंट। प्लांट एब्जॉर्ब इट थ्रू रूट अलॉन्ग विद मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइज़र। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सॉइल को, बट ये सॉइल से प्लांट के अंदर वाटर के थ्रू ही जाते हैं। और इनका एंट्री पॉइंट क्या होता है? रूट। रूट के रास्ते ही ये वाटर मिनरल के साथ जो सॉइल में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में जाते हैं। तो विदाउट वाटर मिनरल्स प्लांट को नहीं मिल पाएंगे। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बट बहुत ही ठंड में भी जो पानी होता है प्लांट में वो उसे बचाता है, बहुत ज़्यादा ठंड से भी और बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं से भी। तो फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट दोनों से ही वाटर प्लांट में जो होता है वो उसे प्रोटेक्ट रखता है। फॉर जर्मिनेशन वाटर इज मस्ट। जर्मिनेशन होता है जब आपके पास सीड होता है और सीड अंकुरित होता है, सीड से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन, और वो वाटर के बिना नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि वाटर क्यों ज़रूरी है तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इरिगेशन। एक्चुअली इरिगेशन ही टॉपिक का नाम है, तो इरिगेशन मैं बता चुका हूँ। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। कुछ कुछ टाइम पे स्पेसिफिक इंटरवल मतलब आप वो डिपेंड करेगा, कुछ कुछ टाइम लिमिट पे आप क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, वाटर सप्लाई कर रहे हो, यही इरिगेशन होता है। बट सवाल ये आता है कि इंटरवल कौन डिसाइड करेगा? हम कब पानी दें, कितना पानी दें, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप पे, क्योंकि कुछ सॉइल ज़्यादा पानी को स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर, कुछ सॉइल बिल्कुल नहीं कर पाती। तो इस पे डिपेंड करेगा सॉइल टाइप पे। दूसरा सीज़न पे, क्योंकि ड्यूरिंग समर हाई इवापोरेशन होता है, तो पानी ज़्यादा जो होता है प्लांट लूज़ करता है और आसपास से भी लूज़ होता है, सॉइल से भी लूज़ होता है, तो हमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है ड्यूरिंग समर। वहीं मॉनसून में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो सॉइल टाइप एंड सीज़न पे डिपेंड करता है कि हम कितना इरिगेशन, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी, कि पानी हम क्रॉप्स को कितनी बार देंगे, ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप एंड सीज़न पे। देन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमें पानी का भंडार चाहिए, तो कहाँ कहाँ से पानी हमें मिल सकता है? वेल्स, ये हो गए आपके कुएं, या फिर ट्यूब वेल्स, या पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम, कैनाल्स। बहुत सारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के। अब हम टाइप ऑफ इरिगेशन देखेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि किन किन टाइप के इरिगेशन होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो टाइप के इरिगेशन डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड एंड दूसरा है आपका मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड जो कम फैसिलिटी होती है या फिर जो पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, उन ट्रेडिशनल मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहला है मोट या फिर पुली सिस्टम। इसमें जो है कुएं से पानी निकाला जाता है पुली की हेल्प से। ठीक है, आपको पता है कि कुएं में पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर आता है, और पुली सिस्टम से आप एक वेसल में पानी लोगे और फिर उसे बहा देते हो। अब इसकी दिक्कत ये है कि इसमें पानी की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मेथड का, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड का ये एक नुकसान है कि यहाँ पे पानी बहुत वेस्ट होता है। मतलब हम जितना पानी जितना पानी हम डालते हैं क्रॉप्स में, उसका कुछ ही परसेंट वो एब्जॉर्ब करता है। बट हम और देखते हैं, मोट पुली सिस्टम हो गया। ढेकली, ढेकली के अंदर पुली नहीं है, बट एक, आप देख सकते हो ये लकड़ी का टुकड़ा है, लीवर सिस्टम टाइप का। यहाँ पे एक बाल्टी लगी है और इसकी हेल्प से पानी निकाला जाता है और फिर क्रॉप्स पे पानी डाल दिया जाता है। देन है चेन पंप सिस्टम। इसमें कॉन्टिन्यूसली जो है एक व्हील घूमता रहता है और उससे पानी कॉन्टिन्यूसली जो है एक कैनाल सिस्टम के थ्रू क्रॉप्स तक जाता है। एंड रा चेन पंप, और इसमें आपको मैनुअली ये सब करना पड़ता है।
ठीक है, ये जो व्हील को घुमाना होता है पानी के लिए, ये मैनुअल वर्क भी इसमें काफ़ी यूज़ होता है। देन है राहत लीवर सिस्टम। इसके अंदर मैनुअल वर्क को कम करने के लिए एक बैल लगा दी जाती है, ये गोल गोल घूमती है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड भी है। और इसमें पानी जो है ये इसमें जो है इस आप देख सकते हो कि ये जो एक सर्कुलर सी डिस्क है और बड़ी सी डिस्क है और इसमें जो है बाल्टी लगी है, ये पानी को लेकर फील्ड में डालती रहती है और क्रॉप्स को पानी मिलता रहता है। ये सब काफ़ी पुराने और इंटरेस्टिंग तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स इसीलिए इन्हें बोलते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? या देखो, इसमें कैटल और ह्यूमन लेबर का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है? तो ये तो इसकी प्रॉब्लम है, बट यही इसका फ़ायदा भी है क्योंकि ये चीपर होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ठीक है? तो इसमें हाँ, एफ़र्ट्स बहुत लगते हैं, बट ये सस्ता होता है। इट इज़ लेस एफ़िशिएंट। जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी पानी इसमें वेस्ट हो जाता है और जितना और हर जगह तक बराबर पानी नहीं पहुंच पाता। कुछ क्रॉप्स को पानी अच्छे से मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ये लेस एफिशिएंट है। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, वाटर वेस्टेज तो इसमें होती ही होती है। आज के टाइम पे ये ट्रेडिशनल मेथड में जैसे पुली हो गया, ये हो गया, इनकी जगह पंप्स लग गए हैं पानी को ज़मीन से ऊपर लाने के लिए, ठीक है? तो और अब ह्यूमन लेबर की जगह डीज़ल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर दिया जाता है। तो हाँ, ह्यूमन लेबर कम हुआ है, बट कॉस्ट डेफ़िनिटली इलेक्ट्रिसिटी, डीज़ल, पेट्रोल इन सब की वजह से, सोलर पावर की वजह से कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है। तो नाउ अगर आप ये यूज़ करते हो, इट इज़ नो मोर चीपर, नो चीपर। और बट एफिशिएंसी तो अभी भी कम है ही इन ट्रेडिशनल मेथड की, भले ही मॉडर्न वेज़ यूज़ कर दिए हैं जैसे पंप्स और लिफ्ट। तो मॉडर्न मेथड्स में क्या खासियत है वो देखते हैं और क्यों ये बेटर है। मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा, यहाँ पे वर्टिकल पाइप्स होती हैं, इस इनके नोज़ल से ये नोज़ल घूमता रहता है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, और इससे पानी स्प्रिंकल होता रहता है। ये बहुत सारी, ये जगह जगह पर फील्ड में जगह जगह पर ये लगे रहते हैं और वहाँ से पानी को स्प्रिंकल करता रहता है। तो इसे पढ़ते हैं, वर्टिकल पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोज़ल। जो इनका जहाँ से पानी निकलता है उसे नोज़ल बोल रहे हैं। कनेक्टेड टू मेन पाइपलाइन, ये सारी जो वर्टिकल पाइपलाइन है मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड होती हैं। और मोटर के द्वारा ये पानी काफ़ी हाई प्रेशर से इन पाइप्स में लाया जाता है, तभी ये काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं। हाई प्रेशर वाटर एस्केप फ्रॉम द नोजल एंड इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ओवर द क्रॉप्स एज इट इज़ रेनिंग। हाँ, तो ये ऐसे स्प्रिंकल करे जाते हैं मानो बारिश हो रही हो। इससे आपको समझ में आ गया होगा, कई बार ये नॉर्मल फील्ड या फिर पार्क्स वगैरह में भी दिखने को मिल जाते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर अनइवन लैंड्स। यस, अगर लैंड इज़ अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है थोड़ी, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। बेस्ट फॉर कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन, अक्सर कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन वाली जगहों पे इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इसमें भी एक मोटर लगाई रहती है पानी नीचे से ऊपर लाने के लिए, बट इसके अंदर हाई प्रेशर पानी नहीं रहता, बहुत धीरे धीरे पानी इसमें जो है जाता है। और ये बिल्कुल, ये पाइपलाइन, इसमें भी पाइपलाइंस होती हैं जो कि हर क्रॉप के या हर प्लांट के पास ही होती है, और उससे ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो होता है जाता रहता है। तो एक बूंद, दो बूंद, हर सेकंड एक एक बूंद पानी इसमें जाता रहता है। तो इंस्टेड ऑफ एक साथ बहुत सारा पानी, इट कॉन्टिन्यूसली गिव्स वाटर, बट ड्रिप बाय ड्रिप। तो यहाँ देखते हैं, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स। रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है। इसमें पानी की मिनिमम वेस्टेज होती है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर ड्रिप सिस्टम में होती है। ऑल्दो मॉडर्न मेथड में पानी की वेस्टेज वैसे भी कम ही होती है, बट ड्रिप सिस्टम में तो बहुत ही कम होती है। उन जगहों के लिए काफ़ी बेटर है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है या ग्राउंड वाटर बहुत कम हो चुका है। और ये फ्रूट प्लांटेशन और गार्डन या फिर ट्री प्लांटेशन के लिए आइडियल होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो मॉडर्न मेथड के फ़ायदे हैं, इकोनॉमिकल, इसमें खर्चा कम आता है, ठीक है, और ये मोर इफ़ेक्टिव होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और पानी की वेस्टेज भी कम होती है, ये भी इसका एक पॉइंट और होना चाहिए था। तो ये था इरिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये क्या होता है।